रैशनलाइजेशन में हमेशा अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसमें 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमें मिलेगा ऊपर 1 प्लस साइन एक्स और नीचे मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन ये 1 प्लस साइन एक्स वैसे ही रहेगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आगे हमें मिल जाएगा ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम इसे लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस, अब इसे ध्यान से देखेंगे अगर तो ये साइन अपॉन कॉस बनेगा 10 और 1 अपॉन कॉस बन जाएगा, जैसे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स dx कर सकते हैं इसे। तो ये हमारा मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10x सेक x dx। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx होता है 10x के बराबर, ये हो जाएगा 10x प्लस सेक x 10x जो होगा वो हो जाएगा सेक x के बराबर और इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म c आएगा, यानी हमें आंसर मिल जाएगा सेक x प्लस 10x प्लस c। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसे उतार लीजिए। अब हम इंटीग्रेशन का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पाई बाई 2 टू 0 लॉग सवाल में है लॉग कॉट थीटा डी थीटा, यानी यहाँ लिमिट दिया हुआ है पाई बाई 2 टू 0 लॉग कॉट थीटा डी थीटा। हमें इसके लिए एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन a टू 0 f x dx जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन f a माइनस x dx के बराबर, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f a माइनस x dx के इक्वल। अब मैं इसे चेंज करूंगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 0। अब देखिए यहाँ पर a की जगह पाई बाई 2 है और यहाँ पर 0 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग कॉट a की जगह पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा कर लेते हैं। ये हो जाएगा लॉग कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 0 लॉग कॉट पाई बाई 2 थीटा होता है tan थीटा के बराबर, ये हो जाएगा tan थीटा डी थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिल जाएगा i प्लस आई इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 0 लॉग कॉट थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 0 लॉग tan थीटा डी थीटा। ये i प्लस आई हो जाएगा 2i के इक्वल, हम लिख लेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 0। अब ध्यान से देखिए तो ये लॉग में है, लॉग में जब प्लस में होता है तो एक्चुअली वो इनटू में होता है, इसलिए लॉग एक जब सिंगल हम लॉग लिखेंगे लॉग कॉट थीटा tan थीटा डी थीटा। अब कॉट इंटू tan जो होगा 1 के बराबर हो जाएगा, यानी मैं यहां लिख सकता हूं
2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 0 लॉग 1 हो जाएगा 1 डी थीटा, यानी और log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी हमें सीधे सीधे i की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी 0। हमें log 1 की वैल्यू पता है, log 1 जो होता है log 1 होता है 0 के, तो i इस सवाल का जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। इसे उतार लीजिए। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन e टू द पावर x cot x प्लस log sin x dx। यहां भी हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ये है कि e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो होता है वो इक्वल होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, यानी ये होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा e टू द पावर x प्लस एफ एक्स प्लस सी के इक्वल। हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, मैं इसे आगे लिख लेता हूं, मैं इसे कुछ ऐसे लिख लेता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x log sin x को अगर आगे लिख लें और cot x को पीछे लिख लें dx, और हम मान लेते हैं कि ये f x है, तो ये f डैश x होना चाहिए। हमें चेक कर लेते हैं एक बार कि जो d बाई डी एक्स लॉग साइन x होगा वो किसके बराबर होगा, लॉग साइन x जो हो जाएगा वो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, साइन x का जो हो जाएगा वो cos हो जाएगा, यानी हमें cot x मिल जाएगा। यानी हम इतना समझ गए कि f डैश x जो है वो cot x के बराबर आ जाएगा, यानी हम ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो f डैश x है। तो यहां मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में आ गया, तो i की सीधी सीधी जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी e टू द पावर x। तुम्हें पता है x एफ एक्स होता है, एफ एक्स की जगह log साइन x होगा, log साइन x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, इसे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 3x के पावर 5 dx अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 12 dx। अब इस तरह के सवाल को अगर एक बार देखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x टू द पावर 5 1 प्लस x 6 का पावर 2 कर सकते हैं और इसको dx कर सकते हैं। अब मैं इसको t ले लेता हूं, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू x टू द पावर 6 कर लिया जाए, t इज इक्वल टू क्या हो गया x टू द पावर 6, ठीक है, x के पावर 6 को मैंने t मान दिया। अब इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाएगा dt बाई dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा d बाई dx x टू द पावर 6, ये हो जाएगा 6
x के पावर में 5, यानी हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी x के पावर 5 dx इज इक्वल टू dt बाई dx। यानी ये आ गया। अब हम ये देख सकते हैं कि x के पावर 5 dx की जगह पर मैं लिख सकता हूं dt बाई 6। अब मैं ये वैल्यू उठाकर यहां पुट करूंगा, देखिए क्या होगा। इंटीग्रेशन 3x के पावर 5 है तो हम यहां लिखेंगे 3 dt 1 प्लस 6 1 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, 3 से काट लेंगे इसको 2 बार मिल जाएगा 1/2 dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। 1/2 को बाहर कर लेंगे हो जाएगा dt इंटीग्रेशन dt 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें पता है कि ये जो होता है वो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ सीधे सीधे हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स t प्लस c आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स t हमने क्या माना था x के पावर 6, तो ये हो जाएगा x के पावर 6 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x dx। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। देखिए इस तरह के सवालों में हमें हमेशा 1 की वैल्यू पुटिंग करनी पड़ती है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। उसी तरह से साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x cos x dx। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा साइन x यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेशन बना रहा है। अब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो हमें मिल जाएगा साइन x प्लस कॉस x और यहाँ dx मिल जाएगा। अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, हो जाएगा साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। आप जानते हैं साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos x, ये हो जाएगा प्लस का साइन x dx। इसे अगर लाइन से लिख लेते हो जाएगा साइन x माइनस cos x प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसे उतार लीजिए। अगला सवाल, हमें साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है। यहाँ dx कर लेते हैं।
अब इसे अगर हम ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है यहाँ पर, हमें पता होना चाहिए कि जो cos 2x होता है, कहीं ना कहीं जो cos 2x होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर। अगर मैं अब साइन की यहां से वैल्यू निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। यानी अगर मैं इसको रखना चाहूं, यहाँ x की जगह पर 2x प्लस 5 है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि x की जगह पर यहाँ 2x प्लस 5 है। तो हम इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 और x की जगह पर मेरा हो जाएगा 2x प्लस 5 और नीचे हो जाएगा 2 dx। इसे मुझे इंटीग्रेट करना। एक्चुअली अब मैं अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx। हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए हम सेपरेट कर लेंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 dx अलग, माइनस यहां भी इसे लिख लेंगे cos 4x प्लस 10/2 dx। 1/2 बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, हो जाएगा 1/2x माइनस, अब देखिए 4x प्लस 10 है तो cos का तो हम कर लेंगे, पर मुझे 4x प्लस 10 को अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन दैट केस। जैसे हमने सीखा हुआ है कि माइनस 1/2 हो जाएगा, cos का क्या होता है, साइन होता है, तो हो जाएगा साइन का 4x प्लस 10। और हमेशा याद रखिए जो x का कोफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, अपॉन में आता है। तो यहां लिखेंगे 4x प्लस 10 अपॉन 4 और इसके साथ एक कोफिशिएंट मिल जाएगा हमें t। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 प्लस c। देखिए बहुत आसान था। हमने सबसे पहले क्या किया, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हमें साइन की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि यहां पर साइन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन को इधर लेकर आया, cos उधर लेकर गया, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x और 2 नीचे आ गया तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 हुआ। साइन स्क्वायर की वैल्यू उठाकर यहां रखी, इसे सॉल्व किया, इसे सेपरेट किया, फिर इसकी वैल्यू इसे 1/2 यहां से बाहर किया, cos 4x प्लस 10 को सॉल्व किया तो 4x प्लस 10 अपॉन 4 आया। अब ये हिस्सा कैसे आया ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो 4 है ये इसके x का कोएफिशिएंट जो होता है वो इसके नीचे चला आता है। इसे उतार लीजिए।